नमस्कार, राधे राधे। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। मिथ बस्टिंग सेशंस हमारे चल रहे हैं जो कि पिछले 3 बार से हम लोग करते आ रहे हैं। आज हमारा चौथा सेशन है। आपके ही सवाल और उनके जवाब मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। तब आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात, आप जो मैसेजेस करते हैं ना, वो मैसेजेस से मुझे पता लगता है कि आपके माइंड में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस के मैं किस तरह से आपको सही आंसर सिंपल वे में दे सकती हूँ, क्योंकि महावैदिक में हम यही तो करते हैं ना कि किस तरह से एक सिंपल वे में हम अपनी वैदिक लाइफ को जी सकते हैं, जिसमें हम वास्तु की बात भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात भी करते हैं, प्रकृति की बात भी करते हैं, थोड़ा सा आयुर्वेद को भी इंक्लूड करते हैं। तो हमारे जैसे पिछले कुछ सेशंस हुए थे तो उसमें हमने जो बातें की थी वो आपके प्रकृति के ऊपर की थी, उसमें कुछ हमने आयुर्वेद का पार्ट भी इंक्लूड कर लिया था, बीच में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी किया था, और इस बार हम वास्तु के ऊपर मिथ बस्टिंग कर रहे हैं। तब आप अपने क्वेश्चंस ऐसे ही बना कर रखिए, आपके क्वेश्चंस के उत्तर मैं आपको देती रहूँगी। ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर से शुरू करते हैं। वास्तु इज़ यूजलेस फॉर शॉप्स। एक क्वेश्चन यह है, क्या वास्तु जो है शॉप्स के लिए यूजलेस होता है? नहीं। घर से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वास्तु की, वो आपके व्यापार के स्थल पर होती है। भाई आखिर अर्थपूर्ण होना ही सबसे बड़ी चीज़ है ना। और हम अर्थपूर्ण कैसे होंगे? हम अर्थपूर्ण होंगे जब हमारे पास में पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब हम अपने काम को ठीक तरीके से कर पाएंगे, या पब्लिकली हम उस तरह से शो हो पाएंगे जिसमें कि आपको जिस तरह व्यापार में आप हैं उस व्यापार के अकॉर्डिंग किस तरह से वास्तु करना है, ये डिपेंड करता है। ऑफिस वास्तु इज़ डिफरेंट फ्रॉम होम एनर्जी। क्या ऑफिस का वास्तु घर के वास्तु से अलग होता है? तो हम कहेंगे कि ऑफिस का जो वास्तु है वो घर के वास्तु से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। क्योंकि ऑफिस के वास्तु में हमें क्या देखना होता है कि किस जगह पर बैठकर व्यक्ति का व्यापार चलेगा। उसमें 2 चीज़ें काम करती हैं, एक व्यक्ति की जन्म कुंडली, और दूसरा उसमें साथ में जो काम करता है वो काम करता है कि किस डायरेक्शन से सामने वाले को पैसा आएगा। भाई किसी ऑफिस का पर्पस क्या है? ऑफिस का पर्पस तो यही है ना कि उस जगह से पैसा आए, यही पर्पस है ना। तो उसके लिए हमें वो 2 चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिशा कौन सी होगी? उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट दिशा होगी वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा होगी। क्यों? क्योंकि उसे जो पेशेंट हैं उनको हील करना है। अगर उनके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की दिशा में कोई टॉयलेट आ जाए या कोई फायर एलिमेंट आ जाए, तब उनका जो व्यापार है या उनकी जो कंसल्टेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसी तरह से अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी दूसरी सर्विस में है, मान लीजिए कोई मर्चेंट है, उनका जो ऑफिस का अपना बिजनेस है या किसी चीज़ की वो सेल परचेज करते हैं, उस चीज़ के लिए उन्होंने कोई ऑफिस बनाया हुआ है, उस केस में अगर नॉर्थ की दिशा में उनका टॉयलेट है तब उनका काम नहीं चलेगा। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन नॉर्थ में नहीं चलेगा। तो इस तरह से ऑफिस का वास्तु जो है हमारे घर के वास्तु से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, वास्तु इज यूजलेस फॉर शॉप्स। क्या वास्तु शॉप्स के लिए यूजलेस होता है? तो आंसर है नहीं। शॉप्स के लिए वास्तु घर के वास्तु से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि घर से तो जो अपना घर का एक एनवायरनमेंट है, अपना जो व्यापार, अपना जो हेल्थ है, अपने जो घर का सुकून है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस जो कि एक चीज़ लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका व्यापार। भाई जो आपको अर्थपूर्ण बनाता है। तो उसमें क्या है, अगर शॉप की बात करें तो जब शॉप की बात हो रही है तो वहाँ किसी चीज़ के सेल परचेज़ की बात हो रही है। तो सेल परचेज़ में आप क्या चीज़ सेल करते हैं? जो चीज़ सेल करते हैं उसका एक स्पेसिफिक जोन है।
अगर आप किसी इंटरमीडिएट गुड को सेल कर रहे हैं तो उस केस में नॉर्थ वेस्ट की दिशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। अगर आप कोई ऐसा चीज़ सेल करते हैं जो डायरेक्ट यूज़ में आती है, उस केस में नॉर्थ की दिशा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। तो इस तरह से दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई ना। तो होम का वास्तु से ज़्यादा शॉप का वास्तु इम्पॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनली कैश काउंटर डायरेक्शन मैटर्स? नहीं, ऐसा नहीं है। कैश काउंटर ही मैटर नहीं करता, पूरे शॉप का वास्तु या शोरूम का वास्तु ही मैटर करता है। कौन सा आपका की प्रोडक्ट है उसको किस दिशा में रखें, या आपका जो लोगो है उसे कहाँ लगाएं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको दिखती हैं। या ये फिर ये कहिए कि सरकार से रिलेटेड आपका जो GST नंबर है उसको कहाँ लगा दें, क्योंकि महावैदिक में हर चीज़ वास्तु है। हर चीज़ को हम वास्तु से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी घोड़े और ये सारी चीज़ें ही वास्तु में यूज़ होती हैं। हर चीज़ जो वहाँ रखी हुई है वो अपने आप में एक प्लैनेट से रिलेटेड है और उसी प्लैनेट को हमें वहाँ बैलेंस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्ट्री वास्तु डजंट अफेक्ट प्रॉफिट? अब जिन लोगों ने फैक्ट्री वास्तु मुझसे कराया है, इसका आंसर तो वो इससे ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं कि फैक्ट्री वास्तु कैसे मल्टीपल करता है बिजनेस को, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ जाते हैं, और किस तरह से फैक्ट्री की जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो समस्या होती है वेस्टेज की। किस तरह से एक छोटा सा चेंज करके, आप चाहें तो अपने यहाँ करके देख लीजिए, साउथ वेस्ट की दिशा में जो भी आपका डिस्पोजेबल आइटम बचता है फैक्ट्री का, उसको रख दीजिए। जैसे ही जो बचा हुआ, ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें जो डिस्पोजेबल होती ही हैं, उनको वहाँ रख दीजिए। जैसे ही उसको आप वहाँ रखते हैं तो फैक्ट्री के जो लॉसेस हैं वो अपने आप कम होने लगते हैं। करके देखिए एक बार, और अगर आपको इससे इफ़ेक्ट मिलता है तो यहीं पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या इफ़ेक्ट इससे मिले। वास्तु इज़ नॉट यूजफुल फॉर फ्रीलांसर? फ्रीलांसर्स के लिए वास्तु इफेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है। फ्रीलांसर्स के लिए वास्तु कुछ अलग तरीके से इफेक्ट करता है। फ्रीलांसर्स जो लोग होते हैं उन्हें अपने घर का वास्तु ही बैलेंस करना होता है अपने ऑफिस या शॉप के वास्तु की तरह। उसमें एक पर्टिकुलर जोन जहाँ पर वो अपना कुछ जो मटेरियल है, जो सामान है वो रखते हैं, वो अपनी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जैसे ही रखेंगे तो वो फ्रीलांसर्स के लिए वास्तु बहुत अच्छे इफेक्ट देता है। ऑनलाइन बिजनेस डजंट नीड वास्तु? हाँ जी, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन में जिसने अपने आप को स्थापित कर लिया वो ऑफलाइन से भी बहुत अच्छा अर्न कर लेता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइज है ना मार्केट। अब जब ग्लोबलाइज वर्ड ही यूज़ कर दिया है तो एक ग्लोब लगा कर देख लीजिए और उस ग्लोब पर अपना लोगो लगा दीजिए या अपना जो भी ब्रांड है उसको लगा दीजिए और ग्लोब पर वो लोगो लगाकर साउथ की दिशा में रख दीजिए। कुछ इसी तरह से ऑनलाइन वास्तु किया जाता है। और ऑनलाइन वास्तु के कुछ और इफ़ेक्ट्स, ये तो एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से हम ऑनलाइन वास्तु को बैलेंस करते हैं। करके देखिए, आंसर मिल जाएगा कि ऑनलाइन वास्तु काम करता है या नहीं करता है। अगर आप जो लोग मेरे साथ में आज हैं यहाँ पर, हमारे कोर्सेज भी बीच बीच में चलते रहते हैं, आपके कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं, नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है। अगर आप वास्तु का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप वी कमेंट कीजिए, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो कमेंट कीजिए। वास्तु कांट हेल्प स्टक सेल्स? अगर कहीं किसी की स्टक सेल हो रही है, वो जो प्रोडक्ट है उसे नॉर्थ वेस्ट की दिशा में रख दीजिए। रखने के 21 दिन बाद देखिए बिका या नहीं बिका। अगर बिक जाता है तो वास्तु काम करता है, और अगर नहीं बिकता है तो दोबारा बात कीजिएगा, क्योंकि फिर स्टक सेल्स की जो प्रॉब्लम है उसका कारण ये ना हो कि आपके प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी है। और उसके लिए वास्तु कैसे करना है, क्वालिटी को कैसे अच्छा कराना है, वो मैं आपको कंसल्टेशन में बता सकती हूँ। ब्रांडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वास्तु? बिल्कुल ठीक। इसे मैं कुछ ऐसे कहती हूँ, वास्तु मेक्स ब्रांड।
जब आप वास्तु से जुड़ जाते हैं तो आपकी छोटी सी चीज़ भी एक ब्रांड की तरह नज़र आती है। करके देखिए। करना क्या है, आपका जो भी ब्रांड है या जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट का लोगो है उसे साउथ की दिशा में लगाइए। जैसे ही आप साउथ की दिशा में लगाते हैं तो आप अपने आप में एक ब्रांड की तरह दिखने लगते हैं। वास्तु कांट फिक्स फाइनेंशियल ब्लॉक्स। वास्तु तो सबसे ज़्यादा किया ही जाता है फाइनेंशियल ब्लॉक्स को ख़त्म करने के लिए। अगर आपकी कोई भी फाइनेंशियल समस्या है जो दूर नहीं हो पा रही है, उस केस में वास्तु सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करता है। अभी बीच में मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिक नहीं पा रही थी और पिछले लगभग 6 साल से प्रॉपर्टीज़ अटकी हुई थी। और जब वो मुझसे आकर मिले, मैंने उनके घर का कुछ वास्तु किया। लगभग 4 महीने का हम लोगों ने टाइम लिया। 6 महीने का समय मैं हमेशा लेती ही हूँ। तो 4 महीने बाद उनको रिज़ल्ट ये मिला कि जितनी उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसकी 50% प्रॉपर्टी उसमें से सेल हो गई। यही है वास्तु का इफ़ेक्ट। वास्तु इज इर्रेलेवेंट फॉर स्टार्टअप्स। अगर कोई नया स्टार्टअप है उस केस में वास्तु इर्रेलेवेंट हो जाता है। वास्तु कभी भी इर्रेलेवेंट नहीं होता स्टार्टअप्स में। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट शुरू कर रहे हैं और उस समय साथ ही साथ में आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी को मिला देते हैं तो वो आपको और भी ज़्यादा सक्सेस देता है ना। तो ऐसे मिथ बस्टिंग्स में मत फंसिए। आपको जो वास्तु है वो हर तरीके से हेल्प करता है। बहुत छोटे छोटे से तरीके होते हैं उनको करने के। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तब आप यहाँ पर हमें कमेंट कीजिए कि मुझे ये कोर्स सीखना है। आप वास्तु कमेंट करेंगे, जैसे ही हमारा जो नया सेशन है वो सेशन आता है तो हम आपको उसके लिए इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप अपना कमेंट हमारे पास में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।